अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब्स मतलब आपने उनकी पावर 3 लगानी है हर एक के ऊपर और फिर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10, दूसरा 20, 30, 40। इसी तरीके से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख लें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। फिर नंबर 1 पे जो आपका क्वेश्चन था 10, आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद 10 के ऊपर क्यूब लगाया और क्यूब लगाने के बाद आपने उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 10 टेन ज़ा 100 और 100 टेन ज़ा 1000। इसी तरीके से आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 का क्यूब लगाना है और आपने 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 8000। सिमिलरली 30 का आपने क्यूब निकालने के लिए 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 40 का क्यूब निकालने के लिए आपने 40 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि जिसका भी आपने क्यूब निकालना होगा आपको उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 50 का क्यूब निकालना था, 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। तो क्वेश्चन बी में आप देखें कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपने इनके परफेक्ट क्यूब्स फाइंड करने हैं, यानी कि क्यूब फाइंड करने हैं। क्यूब कैसे फाइंड होंगे, आपने इनके ऊपर क्यूब लगाना है और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन बी लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 1 में 1/2 सॉल्यूशन। 1/2 के ऊपर आपने क्यूब लगा दिया, फिर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1, 1 ऊपर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 नीचे आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3। उसका सोल्यूशन होगा 2/3 के ऊपर आप क्यूब लगाएंगे और 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ऊपर आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 नीचे आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करेंगे। 3 4 5, 5 में ये होगा कि आपको पहले होल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया है जिसमें एक होल नंबर है। तो वो कैसे होगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है 2 होल 3/20। तो आपने सबसे पहले 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 40। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43/20। अब आपने इस 43/20 के ऊपर क्यूब लगा दिया और इसको 3 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब जब आप 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43 कैलकुलेटर में करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 79,507। और फिर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000। फिर आप इनको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद आप इनका आंसर होल में भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन सी, जिसमें हमने फाइंड द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। अब हमने डेसिमल के क्यूब्स फाइंड करने हैं। तो डेसिमल के क्यूब्स भी इसी तरीके से फाइंड होंगे, आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4। आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद क्यूब लगाया, क्यूब करने के बाद आपने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.064। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 2.5 है तो आपने 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए हमने इनको जल्दी जल्दी देख लिया। उसके बाद है क्वेश्चन डी जिसके अंदर है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। अब हमने एग्जामिन करना है कि भाई ये जो नंबर हैं ये क्यूब हैं या फिर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 512। पहला क्वेश्चन है 512, हमने देखना है कि ये क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आपने जैसे स्क्वायर रूट निकालना सीखा है उसी तरीके से आप क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, हम आप क्यूब निकालना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 2 है मीन्स इवन नंबर से कट हो सकता है तो हम 2 से ही कट करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 रिमाइंडर 12, 2 6 ज़ा 12। आपने 2 को ही दोबारा लेना है क्योंकि फिर से इवन नंबर आ रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16। अगेन आपने 2 लेना है, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 6 लेना है, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 लेना है और 2 1 ज़ा 2, 1 आपका रिमाइंडर था वो 2 के साथ मिल गया, 12 बन गया। तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर अगेन आपका 2 1 ज़ा 2। तो अब आपके पास कितने 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो आपने इनको पेयर्स की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में। तो आपके पास जो 512 का क्यूब रूट था उसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास कुछ ये आंसर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट में आप 2 के पेयर्स बनाते थे तो क्यूब रूट में आपने 3 के पेयर्स बना देने। 3 के पेयर्स जब बन जाएंगे तो आप इनको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। इट मीन्स कि अगर आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 8 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका आंसर आएगा 512। आप इसको वेरीफाई अगर करना चाहते हो तो इस तरह आप कर सकते हो। आप पहले 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64। अब आप दोबारा से 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51। तो आपने देखा कि क्यूब रूट का मतलब होता है कि इस नंबर को आप वापस से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 512। इसी पैटर्न पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 729 का। तो 729 में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 729, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये नंबर 3 से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। 3 से करने के आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो आपने इन सबको प्लस कर देना है। 7 + 2 9, 9 + 2 9 + 9 18। तो आपके पास 18 आंसर आ रहा है और आपने देखना है कि क्या 18 3 से डिवाइड हो सकता है। यस, डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर पे आप 3 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपने 2 पे देखना है, फिर 3 पे, फिर 5 पे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स को देखना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब आपके पास 7 2 9 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 2 9 के आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप इनके पेयर्स बना लें, तीन के पेयर बना लें आप, तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर 3 3 ज़ा 9। अगेन इस 9 का क्या मतलब है, 9 का ये मतलब है कि अगर आप 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 729। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3375। इसका भी हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 3375, इसका जब हम क्यूब रूट निकालना शुरू करेंगे तो आपने अगेन इसको लिखना है और आपने 3 से इसको सॉल्व करने की कोई, सबसे पहले 2 से देखना है। 2 से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, फिर 3 से देखें ज़रा। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18 आ रहा है, तो मीन्स 3 से सॉल्व हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे 1 रिमाइंडर था, हमने 5 को दे दिया। अगेन आपने सेम चीज़ देखनी है। 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 5 9। अगेन ये 3 से हो सकता है, तो आपने फिर से कर लेना है। 3 3 ज़ा 9, 2 आपका रिमाइंडर होगा, 3 7 ज़ा 21, 1 आपका रिमाइंडर होगा और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर से आपने वही करना है। 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 15 3 से सॉल्व होता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 12 + 5 17 होता है। ये 3 से सॉल्व नहीं होगा। अब आपको 5 को देखना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 2 आपने रिमाइंडर दिया, 2 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो अब आपके पास 3 3 7 5। अगर आप इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो आपके पास फैक्टर्स निकल के आते हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन आप इसके पेयर बना लें और पेयर बनाने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। 15 का क्या मतलब है कि 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3375। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है।
इसलिए मैं उसका सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1728। आपने सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 2 देखना है, 2 से डिवाइड हो रहा था, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, करते करते आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आप ज़रा देखें कि 2 2 1 ज़ा 2, उसके बाद ये 1 है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1 को 6 के साथ मिला के इसको 16 ले लेते हैं और 2 8 ज़ा 16 कर लेते हैं डायरेक्टली, ज़ीरो नहीं लगाते। तो ज़रा आप गौर करें, तो हमारा ये करने का मकसद क्या होता है कि अगर आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाता तो इट मीन्स यहाँ पे 18 है, और 2 18 ज़ा 36 होता है, हालांकि ऊपर नंबर क्या है 216। तो आपको याद रखना है कि जब भी अगर 2 1 ज़ा 2 किया और आगे कोई छोटा नंबर आ रहा है और आपको ज़ीरो लेना पड़ेगा, ज़ीरो लिए बगैर आप अगले नंबर को साथ नहीं मिला सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था आपको याद रखने के लिए। बाकी आपने सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करते जाना है। आपके पास सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, 3 3 के आप पेयर्स बना लें, उसके बाद आपके पेयर निकल के आते हैं 2 2 एंड 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ज़रा आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 27/64, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27/64 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम न्यूमरेटर का अलग से हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, बल्कि क्यूब रूट, और डिनोमिनेटर का हम अलग से क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 27 के हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का एक साथ आप क्यूब भी ले सकते हैं। और 64 के अभी आपने पेयर्स फाइंड करने हैं। तो 64 के पेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास 3 का एक पेयर बन रहा है और 2 के दो पेयर्स बन रहे हैं। तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं, 3 अपॉन, क्योंकि 3 का एक पेयर बन रहा तो 3, और 2 के दो पेयर बन रहे थे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा आपके पास 3/2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। इस तरह से आपने जो आपके पास फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। अब मैं आपको डायरेक्टली इनके सॉल्यूशन सिर्फ दिखा देता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास 64/125। आपने 64 का अलग से क्यूब रूट निकाल लेना है, उसके पेयर्स आपने सामने लिख देने हैं फैक्टर्स। फिर आपने 125 का अलग से क्यूब निकालना है और उसके फैक्टर्स आपने नीचे लिख देने हैं। फिर आपने जब पेयर्स बना लिए 3 3 के, तो आपके पास यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ 2 आ रहे हैं और एक पेयर ऑफ 5 आ रहा है। तो 2 2 ज़ा 4 और 5 का 5, आपका 4/5 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं 7 और बाकी सारे आप उनका इसी तरीके से क्यूब रूट निकाल लेंगे। और आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स और नॉट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया, उसका एक क्यूब आ रहा है, यानी कि 8 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास नंबर है 512, ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, इसलिए आपने इसके आगे लिख देना है येस। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक ऐसा नंबर मिल गया कि जिससे आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाए, तो येस ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी आपको 15 एक नंबर मिल गया है, तो इसके आगे भी आपने येस लिख देना है कि ये भी परफेक्ट क्यूब है। फिर आपको अगेन 12 मिल गया, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब ये है कि बस आपने सिर्फ ये बताना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें एक 3/4 नंबर मिल गया कि अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27/64। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैं पहले बताना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम चीज़ है, आपके पास 4/5 आंसर आ रहा है, तो आपने लिख देना है कि ये येस। अच्छा, इसका मतलब कब हमें पता चले, हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है।
तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि हम कह सकें कि भाई ये परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो उसकी सिंपल एग्जांपल हो सकती है, आप एक नंबर ले लो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि 30 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप देखें 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, आपके पास एक परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद आपके पास 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से आपने 30 को आपने सॉल्व कर लेना है और देखना है कि आपके पेयर्स पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो हम जब सॉल्व करने जाते हैं 30 को, तो यहाँ पे 2 15 ज़ा होता है और उसके बाद 3 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। तो आप ज़रा गौर करें आपके पास नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे तो आपके पास कोई भी पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब आपको कोई एक नंबर नहीं मिला जिसको आप उससे मल्टीप्लाई करो कि वो 30 आ जाए। तो अगर ये 30 इंक्लूडेड होता है इन क्वेश्चन में, तो हम उसमें येस की जगह पर क्या लिखते कि नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।